हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जिसके कारण जो है कई प्रकार की फीमेल डिजीज़ उत्पन्न होती हैं और इस इन्फेक्शन को जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और शॉर्ट टर्म्स में आप पीआईडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल यही उठता है कि जो पेल्विस जो है वो क्या होता है और पेल्विस के अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, पेल्विस जो है आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट में रहता है और पेल्विस के अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स, यूट्रस, वजाइना, ये सब इसमें आता है। तो जनरली ये इन्फेक्शन क्या रहता है कि वजाइना के थ्रू बैक्टीरिया के साथ एंटर करता है और जैसे जैसे समय गुज़रता है ये दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स में जाता रहता है और इस प्रकार से ये जो है आपका पूरा पेल्विस पार्ट में भी फैल सकता है। इफ़ ये इन्फेक्शन जो है ब्लड में चला गया तो जो है ये पीआईडी की प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है इन सभी इन्फेक्शन से किस प्रकार से बचना है, क्या सिम्टम्स हैं आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकें और किस प्रकार से इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जहाँ तक फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है सिम्टम्स की, तो इसके मेन सिम्टम्स हैं कि आपको पेन फील होता है। पेन चाहे माइल्ड हो या फिर सीवियर हो, माइल्ड टू सीवियर जो है इसकी इंटेंसिटी हो सकती है लोअर एब्डोमेन पार्ट में और साथ ही पेल्विस के अंदर भी। तो मेन जो है आपको ये हर समय पेन बना रहता है इसमें, ये इसका मेन सिम्टम है जैसा कि मैंने कहा। दूसरा जो है वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। हैवी भी हो सकता है वो डिस्चार्ज, आपको एबनॉर्मल सा फील होगा और बहुत जो है अनप्लेजेंट सी स्मेल जो है आपको इसमें फील होगी अपने जो है वजाइनल पार्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन इसमें हो रहा है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। इसके बाद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इसमें रहती है। कई बार जो है पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये भी अपने आप में एक साइन है पीआईडी का। और जो है इसमें आपको इंटरकोर्स के ड्यूरिंग भी जो है काफ़ी पेन फील होता है। फीवर इसमें हो सकता है और फीवर 101 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स जो है यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको यूरिन पास करते हुए पेन फील होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगी या फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील होती है। इसके बाद आप बहुत थकान महसूस करते हैं और जो है वॉमिटिंग की इच्छा इसमें बनी रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपको जो है पीआईडी की प्रॉब्लम जो है आपको हो रही है और आपको इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूर चाहिए। और जो है सिम्टम्स की बात तो हो गई यहाँ पर। अब हम कॉज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन कॉज जो रहता है वो होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ख़ास तौर से गोनोरिया या फिर क्लमाइडिया इन्फेक्शन, जो इसमें मेनली इसका जो है कॉमन कॉज की फॉर्म में जो है इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इसका कॉज एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। सेकेंडली इसका कॉज कि जो है पीरियड्स के बाद या डिलीवरी के बाद या फिर किसी प्रकार किसी कारण से अगर आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है तो इन सब सिचुएशंस में जो है बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉडी इन्फेक्टेड है और आप एक अनहाइजीनिक कंडीशन से भी गुज़र रहे हैं। तो उस समय भी जो है ये पीआईडी की प्रॉब्लम जो है आपको आप इसकी जो है और रहने की ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, या अपने आप में ये इसका एक कॉज हो सकता है। इसके बाद एक लास्ट इसका कॉज बताया गया वो होता है कि कोई भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस की इंसर्शन के दौरान ऐसा हो सकता है, जैसे कि कॉपर या मल्टीलोड वगैरह जो इस्तेमाल की जाती हैं, तो अगर वो हाइजीनिकली प्लेस नहीं की जाएंगी तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर इस तरीके का किया जाता है तभी भी जो है पीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर जो है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो ये सब इसके कॉज हो गए हैं। और अगर जो है हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है पीआईडी की वजह से हो सकती है। फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, या फिर आपको जो है बहुत लंबे समय तक पेल्विक एरिया में पेन बना रहेगा। एक और प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है जिसको हम ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं और जो है समटाइम्स जो है आपकी लाइफ के लिए भी डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है आपको पीआईडी की प्रॉब्लम से जितना भी आप बच पाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं एक अननेसेसरी सिचुएशन खड़ी कर देती हैं कभी कभी, जिससे बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई। इसके बाद इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको जो है सेफ़ सेक्स प्रैक्टिसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको जो है अपने डॉक्टर से कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करके आप पीआईडी की प्रॉब्लम से सेफ रह सकती हैं। अगर फिर भी आपको इस तरीके की कोई सिम्टम अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो है टेस्ट जो है खुद को ज़रूर कराना चाहिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए। और अगर आपको खुद में सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो अपने पार्टनर को भी आपको जो है इस टेस्ट के लिए प्रमोट करना चाहिए कि वो भी ऐसा टेस्ट कराएं, क्योंकि ये डिज़ीज़ एक दूसरे से फैल सकती हैं अगर आप के पार्टनर में कोई इन्फेक्शन है। और जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ज़रूर ही ऐसा करना चाहिए कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद जो है आपने खुद को जो है फ्रंट से लेकर के बैक तक वाइप करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर होगा तो वो साथ के साथ क्लीन हो जाएगा और आप इस इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तो ये सब करने के बावजूद भी अगर आप कोई पीआईडी का इन्फेक्शन हो ही गया है तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। तो उसके लिए जो है क्या क्या किया जा सकता है इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रीटमेंट के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि आपने कॉज को एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर हम कॉज को ही दूर नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की जो कॉज हो सकते हैं उनको दूर करना है। और मेनली जो है खाने में जो आपको ऐसी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं चीज़ें, उनसे दूर रहना है। जैसे कि जो है फैटी चीज़ रहता है, शुगर है, स्पाइसी फूड है, फास्ट फूड है, रिफाइंड आटा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं। इनसे आपने खुद को दूर रखना है। इसके बाद आपके खाने में आपको वो फूड इंक्लूड करने हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसमें अगर हम बात करें कि कौन से फूड आर्टिकल्स आ सकते हैं, इनमें से अगर हम कुछ के नाम लें तो इसमें आप जो है एस्पैरागस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनच, क्यूकम्बर, कोरिएंडर, टर्मरिक, जिंजर, क्यूमिन, फेनल, मिंट, पार्सले। कुछ इस तरीके की हेल्दी चीज़ों को आप अपने डाइट में ऐड करिए जो आपकी इम्यूनिटी को भी रेज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ हर्ब्स हैं जो हमें इस इन्फेक्शन से बचाती हैं और अगर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब का नाम है जो है उसको हम अशोका कहते हैं। तो अशोका जो है एक यूट्राइन टॉनिक के तौर पे और एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है और हमारे जो है पेल्विस के बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं उनको ठीक करने के लिए इफ़ेक्टिव रहता है। इसके बाद आप टर्मरिक यानी कि हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी काफ़ी एंटीमाइक्रोबियल इफ़ेक्ट रखती है और जो है आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। उसके बाद आप धातकी के जो फ्लावर्स रहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जो है एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखते हैं। दारू हरिद्रा यूज़ कर सकते हैं
ये भी आपकी जो है बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और आप नाग केसर का प्रयोग कर सकते हैं। नाग केसर जो है वो एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, जो आपकी जो है मसल क्रैम्प्स, वजाइनल डिस्चार्ज, इन्फेक्शंस, अनटाइमली जो ब्लीडिंग हो जाती है, उन सब को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार जो है आप इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफकोर्स अपने डॉक्टर की सलाह के साथ। तो ये जो है आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती हैं। और हर्ब्स के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो है मेनली चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्नवा मंडूर बहुत इफ़ेक्टिव इसमें रहता है। आप लोद्रासव का इस्तेमाल कर सकते हैं, अशोका रिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो आयुर्वेद के जो हैं मेथड्स हैं कि आप जो है कॉज की तरफ ध्यान दीजिए, हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अपना करके आप अपने जो पेल्विस के इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है इससे बच सकते हैं और जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से लेडीज़ जो हैं शेयर नहीं कर पाती हैं। तो उनकी शाइनेस की वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें हेजिटेट आप बिल्कुल नहीं करिए। अगर आपको अपने अंदर कोई भी ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आपको एज सून एज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप ज़रूर जो है ये ट्रीटमेंट पार्ट को कंसिडर करके जो है अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं और एक हेल्दी लाइफ गो थ्रू कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।